एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का संजीव डेसकर का मॉडल पेपर 3 है जो करेंगे। उसका सेक्शन ए आज कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन और डी नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखो, यदि ए तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा ए तथा 18 का एचसीएफ 2 है तो ए का मान होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो 12 क्वेश्चन है वैसे तो उसमें तुक्के नहीं मारने हैं। अगर तुक्के मारोगे तो गलत होने की संभावना काफ़ी है। यहाँ से 12 क्वेश्चन बढ़िया से स्कोर हो सकते हैं इजी कंसेप्ट से। और जो जो छोटे पार्ट पढ़ रखे हैं ना आपने, जैसे मैंने वीडियो में बताया भाई इस प्रश्नावली में से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से तैयारी करना, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहले का पहला पार्ट, ए तथा 18 का, ए और 18 का एलसीएम क्या दे रखा है अपने को, एलसीएम दे रखा है अपने को 36। और एचसीएफ दोनों का क्या दे रखा है, ए तथा 18 का एचसीएफ दे रखा है 2। तो प्रश्नावली 1.2 में आपने पढ़ा होगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम ऑफ दोनों संख्याएं, मान लो ए बी हो गया, गुणा में किसके होता है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से आप अगर मॉडल पेपर भी देख के जाओगे ना तो अच्छे से स्कोर कर सकते हो, बढ़िया 50 नंबर आ जाएंगे आपके। तो दो संख्याएं ए और 18, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम दे रखा है कितना 36, एचसीएफ कितना दे रखा है गुणा में 2। तो ए का मान क्या आएगा 36 गुणा में 2/18, तो 18 दूना 36, या ए का मान आएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर है द। दूसरा क्वेश्चन, देवघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यांक हैं। पहले का दूसरा पार्ट, देवघात बहुपद दे रखा है एक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यांक निकालने, तो बराबर क्या ले लूँगा 0। तो अब मान लो इसको अलग से बाहर वालों का गुणा किया तो क्या आएगा 8x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 6x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, गुणा 8x स्क्वायर और प्लस माइनस करें तो 6, तो माइनस का 4x और माइनस का 2x ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, यानी x का मान x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 1 मान दो आ गया 2, दूसरा क्या आ गया 4। तो इसके दो शून्यांक क्या आएंगे 2 और 4। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन है ए। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है दो बिंदु 0 और कोस थीटा तथा साइन थीटा और 0 के मध्य दूरी है। दूरी क्या है, तो दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले दूरी सूत्र पढ़ा होगा, पॉज करना वीडियो को और दूरी सूत्र से ट्राई करना। भाई x1 का मान क्या है, ये y1 का, ये x2 का, ये और y2 का ये। तो दूरी सूत्र क्या कहता है, मान लो ये बिंदु P है ये Q है, तो दो PQ के बीच की दूरी क्या है, अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा नहीं बताऊंगा भाई इसका ऑप्शन ए है इसका ऑप्शन बी है, हल करके फिर ही करना है। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है, टाइम जाए तो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 का मान 0 और x2 का क्या है साइन है थीटा, तो माइनस आ गया अपना साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस y1 का क्या है कोस थीटा और y2 क्या है 0 का स्क्वायर। अब 0 माइनस साइन थीटा करें तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस कोस थीटा माइनस 0 तो ये आ गया कोस थीटा का स्क्वायर। अब साइन थीटा का स्क्वायर कर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस किसका आ गया कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने 8वीं प्रश्नावली में एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमेशा 1 के बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1, तो अंडर 1 यानी इसका मान क्या आएगा 1। तो इसका ऑप्शन आ गया ए, ऑप्शन कौन सा आ गया ए। और जो याद करने वाले पार्ट है ना, जो याद रखने वाले, वो मैं बताता जाऊंगा भाई, ये आप पार्ट को याद कर लेना, तो वो आपके लिए वैसे निकल जाएगा। जो जिस प्रश्नावली में से, जैसे 2-3 प्रमेय है, 10वीं प्रश्नावली में प्रमेय है,
छठी प्रश्नावली में पर में है, तो उसमें जो छोटे क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको बताता जाऊंगा। अभी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इस पार्ट को आप याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चौथा। अगर छोटे क्वेश्चनों में 1 मिनट जाए ना एक क्वेश्चन में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 क्वेश्चन है 2.5 घंटे, जैसे 30 क्वेश्चन 30 मिनट में हो गए, अगले 2.5 घंटे में केस क्या कर लोगे, अपने बड़े वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना। तो चौथा क्वेश्चन, 4/x प्लस 5y बराबर कितना है 7। तो x का मान -4/3 पर y का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या दिया है, -4/3, y का मान ज्ञात करना है। तो ये जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -4/3। तो यहाँ से 4/3, x की जगह क्या रख दिया 4/3 प्लस 5y बराबर कितना आ गया 7। अब इसको हल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1, पहले और चौथे का गुणा। तो -4 गुणा में 3/4 प्लस 5y बराबर 7। 4 से 4 घटाइए, माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का, तो 5y बराबर 7 प्लस 3 यानी 5y बराबर 10। तो y का मान कितना आ गया 10/5, कितना आएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ब। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ब। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सी द्विघात समीकरण है। चौथी प्रश्नावली में से क्वेश्चन है अब ऐसे तरह। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। अब देखो ये 3 समीकरण बताई थी, रेखिक है, द्विघात और त्रिघात। चरपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, द्विघात समीकरण अधिकतम घात 2। तो ये देखो इसका हल करके देखना पड़ेगा। जैसे पहला पार्ट ए पार्ट दे रखा है इसका x स्क्वायर -7x -8 बराबर x -2 का स्क्वायर। देखते हैं अभी हल करके भैया द्विघात। तो यहाँ तो ये अब x -2 का अगर होल स्क्वायर इसको खोलूँगा तो x स्क्वायर -4x प्लस 4, x स्क्वायर से तो क्या घटा x स्क्वायर, यहाँ भी x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी x की अधिकतम घात है 1 है। तो ये समीकरण तो कौन सी आ गई अपनी, रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण। ठीक है, ये समीकरण कौन सी आ गई, रेखिक समीकरण। दूसरी अगर ब नंबर देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x -8 बराबर है x स्क्वायर प्लस 3x। ये देखेंगे भाई द्विघात समीकरण, तो x स्क्वायर से तो क्या घटाए x स्क्वायर, सर यहाँ इसको हल करेंगे 3x में से 7x में से 3x घटाए तो 4x -8 बराबर आ गया 0। तो ये चर की अधिकतम घात कितनी आ गई 1। तो ये भी अपनी कौन सी है, रेखिक समीकरण। अगली सह नंबर ऑप्शन देखना है, x स्क्वायर -7x -8 बराबर -7x -8। देखो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर नहीं घटेगा, यहाँ x अगर इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर ये प्लस का आएगा तो यहाँ 0, 7 ये प्लस का है तो -7 से +7 घटा, -8 से +8 घटा, तो ये क्या आएगा x स्क्वायर। तो ये क्या होगी, एक द्विघात समीकरण। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर है स। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है -4 -1 एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2 और 5 का 10वां पद है, का 10वां पद है। तो ये प्रश्नावली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। तो देखो 10वां पद है तो an का मान, a10 का मान निकालना होता है a प्लस 9d आएगा, a प्लस 9d, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n -1 गुणा में d। अब a और c और d से a तो क्या है समांतर श्रेणी का पहला पद है तो a तो आ गया -4, d क्या आएगा अपना दूसरा a2 -a1, दूसरा पद क्या है माइनस माइनस में 4 है तो -1 माइनस और माइनस कितना हो गया +4, तो d कितना आ गया 3। तो a10 अपना आएगा 3 -4 प्लस 9 गुणा में 3, तो -4 9 कितना हो गया +27, 9 कितना हो गया 27, -4 में से अगर 27 घटाएंगे तो अपना आएगा ये आएगा 23। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन होगा अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में इसका 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन
7वां क्वेश्चन है इसका, दो कोसेक 30 प्लस गुणा में सेक 30 गुणा में क्या है सेक 30 का मान है। तो आपको सारणी में बताया कोसेक 30 का मान क्या होगा, कोसेक 30 का मान क्या होता है 2, और सेक 30 का होता है 2/√3। तो जहाँ जहाँ मान रखने वहाँ रख दो। तो 2 गुणा में कोसेक 30 का मान रखा 2 और सेक 30 का 2/√3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आएगा 8/√3। तो इसका मान क्या आएगा 8/√3। ऑप्शन नंबर है द। अब अगला क्वेश्चन है जो याद करने वाले हैं 8वां क्वेश्चन है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, जैसे मान लो ये वृत्त है, ये अपना व्यास आ गया, ठीक है, ये केंद्र O है, ये व्यास के सिरों पर। अब देखो वृत्त ये यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री। ये पढ़ रखा है पर मैं 10.1 में, और ये भी सिर है तो यहाँ से ये भी कितना डिग्री का आएगा 90 डिग्री। दोनों कोण अगर ये संगत कोण है, दोनों क्या है संगत कोण, अगर संगत कोणों का योग कितना हो, कोणों का योग अगर आपने पढ़ा होगा 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं क्या होती है समांतर। तो इसका ऑप्शन क्या है, किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है समांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ब, ऑप्शन नंबर ब। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन, संगत कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण रेखाएं क्या होती है समांतर। उसके बाद में अपना ऑप्शन हो गया। उसके बाद में एक वृत्त की परिधि दे रखी है, इसका 9वां क्वेश्चन, वृत्त की परिधि क्या दे रखी है 176 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या पड़ रखा है 2πr बराबर कितना 176। तो r का मान निकालना है, तो r का कैसे निकालेंगे यार 176/2 गुणा में 22/7। अब इसको काट दो, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 22 एकम 22, 22 चौका 88, 7 चौका 28। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 28 है सेमी। उसके बाद में इसका 10वां पार्ट, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी। अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है 7 सेमी है। तो इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या होगा। तो देखो मान लो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लो ये क्षेत्रफल अर्धगोले का क्षेत्रफल चाहिए प्लस यहाँ क्या लगाए एक वृत्त लगाए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस ये एक वृत्त लगाए तो ऊपर πr²। अगर इसको जोड़ेंगे तो 3πr²। ये होगा। r की जगह क्या रखना है 7 सेमी, r की जगह क्या रखना है, तो इसका मान 3 गुणा में 22/7 गुणा में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ये घटा 7, 22 66 को किससे गुणा करना है 7 से। तो इसका ऑप्शन आएगा अपने पास 462 सेमी स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर है ब, ऑप्शन नंबर है ब। उसके बाद में एक बंटन दिया का माध्य है। तो माध्य आपने 9th में सीखा है, 10वीं में से प्रेक्षणों का योग बट्टा क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या। तो 11वां क्वेश्चन दे रखा है 5 3 9 6 7 का माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की क्या संख्या। तो प्रेक्षणों का योग 5 और 3 5 + 3 + 9 + 6 + 7 बटे प्रेक्षणों की संख्या। टोटल प्रेक्षण कितने दे रखे हैं 5 और 3 8, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 और 6 23 और 7 30, 30/5। तो इसका माध्य क्या आ गया 6, माध्य क्या आएगा 6। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसका, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब भी एक पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आएंगे, कुल
परिणाम कितने आ सकते हैं, एक आ सकता है, 2 3 4 5 6 ये आ सकती हैं। एक बार फेंका जाता है। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सम संख्या देखो इसमें से 2 है, 4 है और 6, तो संभव परिणाम क्या आएंगे, संभव परिणाम परिणाम है 2 4 6। तो प्रायिकता सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता सम संख्या कितनी बार आ सकती है, 3, कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 3/6 यानी क्या आ सकती है 1/2, क्या आ सकती है 1/2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट थे, 12 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। मैंने पहले भी किया है, कहा है भाई तुक्के नहीं मारने, अगर ढंग से करो तो 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में अपने 12 में से कम 11 सही हो जाएंगे, तो 11 नंबर तो यहाँ से बन गए। अब अगला दूसरा क्वेश्चन अवैध वाली नहीं है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला, तो मैं यही बता देता हूँ। परिमेय व अप्रमेय संख्याएं मिलकर संख्याएं बनाती है, वास्तविक या काल्पनिक। देखो एक तो परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी क्या है अपरिमेय संख्या, जैसे √5 है। तो मान लो ये 1/2 प्लस √5 ये संख्या कौन सी होगी, काल्पनिक तो होगी नहीं। काल्पनिक में तो आगे आएगा 11वीं प्रश्नावली में मैथ लोगे तो आइटा का मान आएगा ना, जैसे √-5 है, तो ये क्या है एक काल्पनिक संख्या ये अपनी वास्तविक संख्या है। ये कौन सी संख्या होगी, वास्तविक संख्या। तो इस रिक्त स्थान में कौन क्या आएगा, वास्तविक संख्या। दूसरा, यदि इसका पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, जैसे परिमेय 6.1 या 6.2 में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये रेखा है, ये मान लो A1 ये इस मान लो ये AB और ये CD है, एक प्रतिच्छेद कर रही है दोनों एक रेखा। तो आगे बोला अनुपात में विभाजित करो, तो देखा तीसरी भुजा के मान लो A/B बराबर है C/D। तो क्या है ये तीसरी भुजा इस भुजा के क्या होती है, समांतर। पर मैं 6.1 में पढ़ा होगा तो क्या होगी ये समांतर, यहाँ इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, समांतर। तीसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री है। 5 कोट स्क्वायर थीटा -5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है। तो सबसे पहले 5 इसमें भी दिख रहा है, 5 इसमें भी दिख रहा है, बाहर निकाल लो। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी है, कौन वो सर्वसमीका पढ़ी होगी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यही पढ़ी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक का मान, अगर इसको मैं कोसेक स्क्वायर को इधर लेके जाऊँ, इस एक को मैं वापस इधर ले जाऊँ, तो क्या होगा, अपना काम हो जाए। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया, -1। अब यहाँ क्या है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 5 -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, -5। हाँ प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, थोड़ा उसको बढ़िया से करना है, प्लस माइनस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसका चौथा। एक वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम सिरे से होकर जाती है और त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये कौन सी प्रश्नावली में से क्वेश्चन आ गया, 10वीं प्रश्नावली में। तो ये मान लो एक वृत्त है, त्रिज्या का अंतिम ये केंद्र हो गया, ये इसकी अंतिम छोर त्रिज्या का क्या हो गया, ये अंतिम छोर से होकर जाती है और त्रिज्या पर लंब है। तो ऊपर में 10.1 में पढ़ा होगा भाई, जब भी वृत्त के त्रिज्या के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो वो क्या, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, स्पर्श रेखा। क्या होगा, स्पर्श रेखा। उसके बाद में एक बंटन का बहुलक तथा मध्य क्रम से, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक रिलेशन है, एक रिलेशन पढ़ा होगा, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक बराबर होगा, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये 14.4 प्रश्नावली करते हैं ना, उससे पहले ये रिलेशन आता है।
3 माध्य का जो मान है वो किसके बराबर होगा, बहुलक प्लस 2 माध्य। तो माध्य दे रखा है 17, ये क्या दे रखा है 17, और बहुलक दे रखा है क्रम से कितना 24। माध्य दे रखा है, बहुलक दे रखा है 17 और माध्य क्या दे रखा है 14। यही है ना माध्य, हाँ ठीक है। तो क्या आएगा, माध्य का निकालना है, क्या निकालना है, 3 माध्य के बराबर क्या है 17 प्लस 2 गुणा में 14, यही आएगा। 17 और 2, 17 गुणा में प्लस 28 आ गया। 17 और 28 कितना हो गया, 17 और 28 कितना होगा ये 45। 17 और 28 हो गया अपना 45। तो 3 माध्य के बराबर क्या आ गया 45। तो माध्य का मान क्या आएगा 45/3 यानी 15। तो माध्य का मान क्या आ गया 15। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन करना है। तो ये 6 क्वेश्चन तक, ये तीसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया यहाँ से। ये 5वां क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन है 5वां। अगला क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन देखो इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजीव की डेस्क पर का ना बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसने, याद करने वाले भी, और छोटे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेस्क वर्क कर लोगे ना तो सारे छोटे क्वेश्चन जो जो आएंगे वो पूरे आपके कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद में 6ठा क्वेश्चन है, संख्याओं 1 2 3 15 से यादृच्छिक क्या चुना जाता है, 4 का गुण चुने जाने की प्रायिकता। जैसे मान लो संख्या देखो 1 से 15 है तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। संभव परिणाम कितने हैं 15। अपने पास संख्या है वो सारे क्या है संभव परिणाम। अब देखो 4 के गुण या कुल परिणाम कितने होंगे 15। यहाँ से कुल परिणाम लिखेंगे, कुल परिणाम कितने अपने पास 15। अब कुल परिणाम 15 है तो संभव परिणाम क्या चाहिए अपने को, संभव परिणाम क्या क्या चाहिए 4 के गुणज। 4 के गुणज तो एक तो गया 4, दूसरा गुणज कौन सा होता है 8 और तीसरा गुणज क्या है 12। तो संभव परिणाम अपने पास कितने हैं 3। तो प्रायिकता क्या आएगी 4 के गुणज की प्रायिकता, 4 का गुणज की क्या आ गई 3/15 यानी 1/5। तो प्रायिकता क्या आ गई इसकी 1/5। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट कितने होते हैं 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखो, जांच कीजिए। पहला है रैखिक समीकरण √2x प्लस √3y बराबर क्या है 0। और दूसरा है √3x माइनस √2y बराबर भी क्या है 0। तो का हल लिखिए, क्या करना है हल लिखना है। तो किस विधि का यूज करूँगा मैं किस विधि का यूज करूँगा प्रतिस्थापन है विधि। तो यहाँ समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो पहले क्या लिखेंगे समीकरण है 2 से, समीकरण 2 से x का मान निकाल लेता हूँ मैं। तो √3x बराबर क्या हो गया √2y, ये इधर भेजेंगे तो √2y। तो x का मान क्या होगा √2/√3y। समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो x की जगह क्या रख दूंगा √2x की जगह क्या √2/√3y प्लस √3y बराबर 0। तो √2 का √2 से गुणा क्या होता है 2/√3y प्लस √3y बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल लेंगे y। तो 2/√3 प्लस √3 बराबर है 0। तो y का मान क्या आएगा, ये इस 0 के बट्टे में गया तो क्या आएगा 0। y का मान क्या आएगा 0। अब 0 है चाहे 1 में रख दो 2 में रख दो 3 में, मान लो मैं 3 में रखूँ y का मान 0। समीकरण 3 में रखने पर तो x का मान क्या होगा √2/√3 गुणा में 0। तो x का मान भी क्या आएगा यहाँ पर है
जीरो। तो एक्स और वाई दोनों का मान क्या आएगा? जीरो। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट, जांच कीजिए कि क्या दे रखा है एक्स 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक द्विघात समीकरण है। तो मैंने अभ्यासता वाले क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो देखते हैं। एक्स का 2x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से ये इधर लेके आओ सारा, तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आ गया? जीरो। अब 2x स्क्वायर में से एक्स 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर जीरो। तो ये अपने क्या है? एक द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, इसका समांतर श्रेणी दे रखी है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक समांतर श्रेणी 8 6 4 का 9 पदों का योग है। 9 पदों का योग, ठीक है। तो 9 पदों का योग करने से पहले एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, यही होगा। तो a का मान यहाँ क्या है? 8। a तो पहला पद होता है, a का मान हो गया 8। d का मान क्या है? दूसरा पद माइनस है पहला पद, तो d का मान आएगा -2। n का मान दे रखा है कितना? 9। तो s 9 का मान क्या आएगा? 9/2। 2 गुणा में 8 प्लस, यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 गुणा में -2। तो 9/2, 8 दूनी 16, और यहाँ से माइनस है 16, यहाँ से माइनस है 16, 8 दूनी माइनस, ये माइनस और प्लस माइनस बाहर आएगा, 16 से 16 घटा, तो इसके 9 पदों का योग कितना आएगा? जीरो। 9 पदों का योग कितना आएगा? जीरो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 पदों का योग आ गया अपना जीरो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का, अर्धवार्षिक में भी आया ये, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:5। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगर दो समरूप, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? क्षेत्रफलों का अनुपात, मान लो दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों समरूप है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात का क्या निकालो? भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर। भुजाओं के अनुपात का क्या निकालो? स्क्वायर। भुजा त्रिभुज एक का स्क्वायर बट्टे भुजा का दूसरी का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो पहली भुजा क्या है? 4, 4 का स्क्वायर। दूसरी भुजा क्या है? अनुपात क्या दे रखा है? 5, यानी 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर किया तो 25। तो क्या आएगा? 16/25। उसके बाद में अगला 5वां क्वेश्चन है इसका, कोट 45, कोट 85, कोट कितना है? 85 प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच कोण को त्रिकोणमितीय में व्यक्त करना है। तो आपने पढ़ा होगा कौन सी प्रश्नावली में? 8.3 में, लगभग 8.3 में ही है। तो देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? कोट 90 - a किसके बराबर होता है? tan a। और दूसरा कोस 90 - a किसके बराबर होता है? साइन ये। दो फॉर्मूला लगेंगे। तो 85 कब आ सकता है? जैसे कोट 90 में से मैं क्या घटा दूँ? 5 प्लस कोस 75 कब आ सकता है? जब कोस 90 में से कितने घटा दूँ? 15 आ गया। तो कोट 90 - a क्या होता है? tan a, यानी tan 5, और कोस 90 - a क्या होता है? साइन 15। तो 0 और 45 के अनुपात में रखेंगे तो क्या होगा? tan 5 और साइन 15। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? छठा है, कोस 30 माइनस साइन 60 का। कोस 30 माइनस साइन 60 का। तो आपने सारणी की है, अगर नहीं किया तो देख लेना। कोस साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होगा √3/2, और साइन 30 का मान होता है वही किसका होता है? कोस 60 का। तो कोस 60 का मान भी क्या होता है? √3/2। तो दोनों रखेंगे तो √3/2 माइनस √3/2 किसके बराबर? 0 की कटा क्या आ गया? 0। तो इसका मान क्या आएगा? दोनों का 0। उसके बाद में अगला, एक 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण दे रखा है। जैसे मान लो यहाँ कोई नदी है,
ये 20 मीटर ऊंचाई पर एक पुल है, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो नाव का अवनमन, यहाँ कोई नाव, जैसे ये नाव है, यहाँ एक है, नाव का अवनमन कोण दे रखा है, कितना है, अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री। ये पुल की हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर, ठीक है। नाव को पुल के नीचे से कितना दूरी चलना पड़ेगा, मान लो यहाँ पुल यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पुल क्या है, ख़त्म हो रहा है, तो ये दूरी निकालनी है। कौन सी दूरी निकालनी है, ये मान ली मैंने x मीटर है, माना पुल की दूरी कितनी है, x मीटर, तो माना पुल की दूरी x मीटर है। उसके बाद में अगर 9वीं प्रश्नावली भी मैंने करवा रखी है, प्ले लिस्ट में वीडियो जाके देख लेना। अगर ये है जैसे दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब ऐसा कोई त्रिकोणमिति जिसमें लंब हो, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात है, जो लंब और आधार हो, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब दे रखा है अपने को, लंब बटे आधार, लंब दे रखा है 20, यानी tan 30 का मान किसके बराबर होगा, लंब दे रखा है 20, आधार का मान निकालना, क्या मान रखा है, x। तो tan 30 का मान सारणी में जाके देखोगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी 1/√3 बराबर 20/x। तिरछा गुणा कर लो, x बराबर हो गया 20 गुणा में √3 मीटर। तो अगर √3 का मान रखेंगे 20 गुणा में 1.73, ये 2-3 मान है, एक तो √3 का मान याद रखना, एक पाई का मान याद रखना, एग्जाम में जी हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 34.640 मीटर, कितना आएगा, 34.640 मीटर। उसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन, मान ज्ञात करने वाला, चित्र के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, x का। 8वां क्वेश्चन है, 8वां, चित्र के अनुसार किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो ये मान लो एक चित्र दे रखा है अपने को, यहाँ दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है x और ये दे रखा है 6√3 मीटर। तो अभी किया है, ऐसा कोई त्रिकोणमिति अनुपात सोचो जिसमें लंब और आधार हो, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। अब इसमें लंब कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, तो न्यून कोण के सम्मुख कोण वाला लंब होता है। संलग्न भुजा कौन सी होती है, आधार, यही पढ़ा है। तो आधार का मान, लंब का मान तो x दे रखा है, यानी tan 30 बराबर लंब का मान कितना है, x है, और आधार है 6√3। अब tan का 30 का मान अभी लिखा है, कितना होता है, 1/√3, x बटे 6√3। इस √3 से तो क्या घटाइए, तिरछा गुणा कर लो, x बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। तो इसकी x का मान क्या आएगा, 6 मीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में इसका 9वां क्वेश्चन, एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले एक वृत्त, जैसे मान लो ये एक वृत्त दे रखा है, क्या, ओ, ठीक है। एक बिंदु ठीक है, और एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए बी व ऐसी दो परस्पर स्पर्श रेखा है। मान लो ए यहाँ एक बिंदु, इस पर एक तो ए बी स्पर्श रेखा है और दूसरी कौन सी है, ए सी स्पर्श रेखा। दूसरी कौन सी है, ए सी स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कोण कितने डिग्री दे रखा है, 140। कितना है, 140। तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है। ये कोण बी, ये पॉइंट है, बी ए सी का मान ज्ञात करना है, तो इस कोण का मान है ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा है भाई, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में क्या होता है, लंब पर में 10.1 क्या कहती है, लंब होता है। तो ये कोण कितने का होगा, 90, और ये भी कितना है, 90, ठीक है। अब ये वो है, तो सबसे पहले चतुर्भुज भुज ए ओ ए बी सी में
क्या है, चारों कोणों का योग कितना होता है पता है, 360 है। तो 90 प्लस 140 प्लस 90 प्लस कोण बी ए सी किसके बराबर होगा, 360। तो इनको जोड़े 90 और 90 कितना हो गया, 180, 180 और 280 320। तो कोण बी ए सी प्लस 320 बराबर किसकी हो गया, 360। ये 320 इधर जाके घटा तो कोण बी ए सी कितना आएगा, 360 माइनस 320 यानी कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री। तो ये कोण कितना आएगा, 40 डिग्री। उसके बाद में एक वृत्त से अधिक कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे एक वृत्त है, इसमें अधिक से अधिक जिसका केंद्र ये हुआ है, अधिक से अधिक कितनी जीवाएं खींच, मैं यहाँ जीवाएं खींच दूँ, यहाँ खींच सकता हूँ, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, इधर भी खींच सकता हूँ। तो ये क्या है, अनंत जीवाएं, अनंत जीवाएं। कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, अनंत जीवाएं। उसके बाद में उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई क्या हो, 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या हो, 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, तो एक रिलेशन पढ़ा होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई में, किसमें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई में। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा में चाप की लंबाई इंटू वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो ये चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई कितनी है, तो 1/2 चाप की लंबाई है 10, वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है अपने को, 6 सेमी। तो काटेंगे 3 तो 10 दिया 30 सेमी स्क्वायर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, 30 सेमी। ये जो छोटे फॉर्मूले हैं ना, इनको पूरा एक साइड में लिख लेना और उनको दोहराते रहना, कम से कम अच्छे क्वेश्चन आते हैं छोटे पर। 1 नंबर वाले काफ़ी क्वेश्चन है, तो छोटे फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद में एक पासे के उछाल में 3 से छोटा अंक अन्य की प्रायिकता क्या है। तो ये पासा भी ध्यान से करना है, काफ़ी बार आता है ये। तो एक पासे को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 अंक आएंगे। 3 से छोटा अंक क्या है, 2, 1 और 2। तो प्रायिकता क्या आ सकती है, 2/6 यानी 1/3। अगला सेक्शन बी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।